प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घृष्टिः सोमस्थविरन्तभागावनाधृश्यं वृषभन्तुं रमिन्द्रम् अरेऽह्लं वत्सं चरथाजमाता स्वयं गातुं तन्व इच्छमानम्। इस 10वें मंत्र में अदिति ने इंद्र को उत्पन्न किया और इंद्र ने शिष्य को व्यवस्थित करने का कार्य किया। इस भाव का कथन है। तो अब अदिति को जान लेना चाहिए कि क्या है, इंद्र को जान लेना चाहिए क्या है। तो वैसे तो अदिति आदित्यों की माता कही जाती है और अदिति का व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है कि जो द्विति न हो। द्विति कहते हैं खंडित होना, टुकड़ों में बंटना। तो जो अखंड शक्ति है अदिति है, वही अदिति ही अखंड शक्ति है। तो शक्ति ही शक्तिमान को उत्पन्न करती है, वही उसे प्रत्यक्ष कार्य रूप में सक्रिय करती है। तो इस प्रकार से हम अखंड आदि शक्ति को, वैश्विक चेतना को अदिति कह सकते हैं। और इंद्र वह शक्ति है जो सृष्टि में फैली हुई विभिन्न शक्तियों को, जिन्हें देव कहा गया है, जल, पर्जन्य, वायु, मरुदगण आदि आदि, उन शक्तियों को संगठित रखता है, नियंत्रित करता है, वह इंद्र है। तो शक्ति से शक्तिमान पैदा होता है और जो सर्वशक्तिमान होता है वो परमाणुओं में विभाजित या टुकड़ों में विभाजित या भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों को एक करता है ताकि वे सृष्टि संचालन में व्यवस्थित क्रम से उपयुक्त हो सकें। तो इसीलिए वह देवराज कहा गया है, देवों का अधिपति कहा गया है इंद्र को, क्योंकि शक्तियाँ जो भिन्न भिन्न रूपों में सृष्टि का संचालन करती हैं, उनको व्यवस्थित करने वाला कोई होना चाहिए। तो जो व्यवस्थापक शक्ति है वह इंद्र है। इंद्र शक्तिमान है और वो अखंड शक्ति से, अदिति से उत्पन्न होता है। तो इसी छाया में हम अर्थ लें, गृष्टि वत्सम। गृष्ट कहते हैं गाय को, वत्स कहते हैं बछड़े को। जैसे गाय बछड़े को पैदा करती है, वैसे ही अदिति माता ने इंद्र को प्रकट किया ताकि वह विभिन्न भागों में बटी हुई देव शक्तियों का नियमन कर सके। परमाणुओं को नियमन करने के लिए भी तो एक बीच में होता है, नहीं, नाभिक। तो शक्ति को केंद्रित करने के लिए एक शक्तिमान की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रयोजन से उस अखंड वैश्विक चेतना शक्ति अदिति ने
अपने माध्यम से शक्तिमान इंद्र को उत्पन्न किया। इंद्र कैसा है? अस्थविरम। अस्थविरम माने प्रौढ़। वैसे अस्थविर शब्द सन्यासी के लिए प्राय जानते हैं लोग, लेकिन जो अस्थविर काफ़ी बढ़ चढ़ चुका होता है, प्रौढ़ हो चुका होता है, तो प्रौढ़ता उसके परिपक्व होने के संदर्भ में है। तो यहाँ पर यानी परिपक्व या प्रौढ़ ज्ञान वाले इंद्र को, और कैसे बलशाली इंद्र को, और कैसे अनाधृश्यम, जिसको कोई रगड़ नहीं सकता है, जिसका कोई धर्षण नहीं कर सकता है, जो अदम्य है, अनाधृश्य है, ऐसे इंद्र को। और जो वृषभ है, वृषभम, जो वृषभ है ऐसे इंद्र को। तो वृषभ माने जैसा हम कहते आए हैं, ऋग्वेद में बैल के लिए रूढ़ नहीं हुआ है। वृषभ बाद में बैल के लिए रूढ़ हुआ। ऋग्वेद में प्रायः हम वृषभ का अर्थ बलशाली या वृष्ट करने वाला ही मानते हैं। तो इंद्र जो कि अनाधृश्य था, जिसको कोई दमित नहीं कर सकता था, जो अदम्य था, उस इंद्र को, और जो वृषभ था माने महाबली था, उस इंद्र को, अथवा वृषभ माने धनैश्वर्य की वृष्टि करने वाले इंद्र को उत्पन्न किया। और तुम्रम अरीडहम इंद्रम, और उस इंद्र को उत्पन्न किया जो तुम्र है, तुम्र था या तुम्र है। तुम्र कहते हैं प्रेरक को। और अरीडहम माने जो शत्रुओं द्वारा मारा ना जा सके, ऐसे इंद्र को अदिति ने उत्पन्न किया। इसलिए चरथाय, चरथाय माने विचरण करके सृष्टि के नियमन करने के लिए, समस्त दैवी शक्तियों को संगठित करने के लिए वो बिखर न सके जाएं और सृष्टि प्रक्रिया को संचालित करने में सहयोगी बनी रहें। इसलिए उन समस्त शक्तियों के निरीक्षण के लिए, उनको एकजुट रखने के लिए उस अदिति ने उत्पन्न किया ससुव। ससुव माने प्रसवित किया, उत्पन्न किया। तो जैसे गाय बछड़े को उत्पन्न करती है, वैसे ही माता अदिति ने उस इंद्र को उत्पन्न किया, जो स्वेच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ जा सकने में समर्थ था। और जो विपुल बलशाली इंद्र है, जो अदम्य है, महाबली है और प्रेरक है, अमर है, ऐसे इंद्र को उस अदिति ने, यानी अखंड आदिशक्ति वैश्विक चेतना ने उत्पन्न किया। पद्य रूपांतरण है, किया अदिति ने इंद्रदेव को पैदा वैसे, गायें करती हैं बछड़े को पैदा जैसे। महाबली प्रेरक अदम्य बन इंद्र सृष्टि में छाया, अमर इंद्र की गति को कोई रोक न अब तक पाया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है आत्मा रूप में इंद्र का चित्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत माता महिषमन्ववेददमीत्वा जहति पुत्रदेवाः
अथा अब्रवीद् वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन् सखे विष्णोवितरम् विक्रमस्व। इस 11वें मंत्र में रूपक है और प्रतीक हैं, उस माध्यम से इंद्र शक्ति की व्याख्या की गई है। तो वास्तव में जो देवता हैं वो भिन्न भिन्न चेतना के प्रतीक हैं। इंद्र सर्वोपरि है, लेकिन श्रुति साहित्य में इंद्र को भिन्न भिन्न रूपों में देखा गया है। इंद्र को परब्रह्म परमात्मा के रूप में भी देखा गया है। इंद्र को जो भिन्न भिन्न देव शक्तियां हैं उनका नियामक तो कहा ही गया है। साथ ही साथ इंद्र को आत्मा भी कहा गया है। इंद्र वै आत्मा, इंद्र वै प्राणः। तो हृदयमेव इंद्र, इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है। और पाणिनि के 5.2.93 इस सूक्त में उसकी काशिका में इंद्र आत्मा इति काशिकायाम ऐसा कहा हुआ है। तो आप लोग सब काशिका जानते हैं, अष्टाध्यायी भी जानते हैं, पाणिनि को भी जानते हैं। तो पाणिनि तो वैयाकरण थे, तो उनके अष्टाध्यायी स्थित सूत्रों की जो व्याख्या हुई है, जो वृत्तियां हैं उस पर, उनको काशिका कहा जाता है। तो 5.2.93 इस काशिका में इंद्र आत्मा इति कथिता। तो अब हम इस रूपक को और उसके भीतर छिपे हुए गूढ़ार्थ को, जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है, उसको व्यक्त करने की चेष्टा करेंगे। यह मंत्र रूपक है, आत्मा इंद्र है, चेतना अदिति है, जो देव हैं वो इंद्रियां हैं, विष्णु प्राण है। जब आत्मशक्ति अथवा प्राण शक्ति निर्बल हो जाती है तो इंद्रियां भी निर्बल होना प्रारंभ हो जाती हैं और वे साथ छोड़ना प्रारंभ कर देती हैं, क्षीणता आने लगती है। तो फिर एक जब नवीन चेतना जागृत होती है तो इस प्रकार से क्षीण होते हुए शरीर में एक नवीन प्रेरणा और चेतना आने लगती है। तब प्राण शक्ति पुष्ट होने लगती है और इंद्रियों में शक्ति का संचार होने लगता है। इंद्रिय शब्द भी इंद्र से ही बना है, क्योंकि जब तक इंद्र रहता है आत्मा रूप में, जब प्राणो वह इंद्र, प्राण भी इंद्र है, तो जब तक वो रहता है तभी तक इंद्रियां सचेत रहती हैं। और इंद्रियों में देव शक्ति है। हमारे शरीर में जो प्राण है, जो वायु है, प्राण एक वायु ही तो है। तो प्राण वायु जो है वह देव ही है, वायु देवता हमारे यहाँ है वेद में। इसी तरह से नेत्रों में सूर्य देव समाये हुए हैं, तभी तो प्रकाश ग्रहण करने की शक्ति है, तभी नेत्र अंधकार में नहीं कार्य कर पाते हैं। जब प्रकाश पाते हैं तब वे सजातीय प्रकाश में जो सूर्य से निकलता है उसमें गतिमान हो पाते हैं। और
हमारे शरीर में जठराग्नि और ताप बन करके अग्नि देवता स्थित हैं। आकाश तो जहां जहां अवकाश है शरीर में, वहां आकाश तत्व है। आकाश तत्व जब क्षीण हो जाता है तो ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, या ब्लॉकेज हो जाता है तो आकाश तत्व क्षीण हो जाता है, ब्लड प्रेशर आज बढ़ने लगता है, तो रक्त संचार में बाधा होती है, वही ब्लड प्रेशर होना है। तो आकाश तत्व जब तक सशक्त अपने मूल रूप में सक्रिय रहता है तब तक ब्लड प्रेशर वगैरह या कहीं रुकावट या जमावट या वायु बतास नहीं पकड़ते हैं। तो इस तरह से स्पर्श शक्ति जो है वो भी सब इंद्र के, वो सब जो है वो वायु के और अन्य जो दैवी शक्तियां हैं, जल, अब जल भी देवता है। हमारे शरीर में 3/4 जलीय अंश है। तो देवता हमारे शरीर में सर्वत्र व्याप्त हैं। और उन देवों को बल किससे मिलता है? इंद्र से। इंद्र कौन है? प्राण अथवा आत्मा। तो इंद्र जो एक संगठित करने वाली शक्ति है, देव शक्तियों को वश में रखने वाली शक्ति है, और जिसकी अधीनता में सभी देव शक्तियां काम करती हैं, जो हमारे नेत्रों में, नासिका में, स्पर्श शक्ति में, प्राण शक्ति में, ताप शक्ति में, शरीर में, रस तत्व में, जल तत्व में जो समाई हुई सब देव शक्तियां ही तो हैं। उनका नियमन करता इंद्र है। इंद्र क्या है? प्राण वै इंद्र, आत्मा वै इंद्र। तो ये सब मिला करके इंद्र जो दिव्य शक्ति है, देवता है, आत्मा है, उसी के अधीन तो भिन्न भिन्न इंद्रियां कार्य करती हैं। कानों में श्रवण शक्ति, नासिका में गंध शक्ति, पृथ्वी का गुण है जो नासिका में होता है। जासुगंध अश्विनी कुमारा, अश्विनी कुमार भी गंध रूप में रहते हैं, वो भी देव शक्तियाँ हैं। नेत्रों में सूर्य शक्ति, अग्नि शक्ति, अग्नि तो सारे शरीर में व्याप्त है, यही तो देवता हैं। और इनका नियामक कौन है? आत्मा। आत्मा इंद्र है। तो परमात्मा भी इंद्र है। तो कहने का मतलब इन सब को जो संगठित रखता है, जोड़ कर रखता है, इधर उधर नहीं भागने देता है, वो इंद्र है, आत्मा है। इसीलिए वो देवराज है। एक राजा या सम्राट जो होता है वही तो तमाम विभागों को संभाले रहता है वो अकेला, लेकिन अकेले अनेक विभागों का निरीक्षण करता रहता है। और अगर वो न रह जाए तो सब अपने आप स्वतंत्र हो जाएंगे, कार्य ठप हो जाएगा। वैसे ही शरीर की स्थिति है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांडिक प्रक्रिया और हमारे पिंड की, शरीर की प्रक्रिया में साम्य है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ को देखने की आवश्यकता है। रूपक है तो इसके विषय में कह दिया गया है कि आत्मा इंद्र है, चेतना अदिति है, और देव इंद्रियां देव शक्ति हैं। विष्णु प्राण है। विष्णु कहते हैं व्यापक को, तो प्राण व्यापक रहता है नहीं। जहां प्राण नहीं रह जाता वहां शून्य हो जाता है शरीर। तो वो विष्णु इसलिए है कि वो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। तो जब आत्मशक्ति या वो परमात्मा शक्ति वो निर्बल होने लगती है, प्राण शक्ति कमजोर पड़ती है, तो फिर इंद्रियां साथ छोड़ने लगती हैं। आंखों से देख कम पड़ता है, कानों से सुन नहीं पड़ता है, नासिका ठीक से गंध नहीं ले पाती है, रसना ठीक से स्वाद नहीं ले पाती है, और आकाश तत्व क्षीण हो जाता है, तो तमाम प्रेशर वगैरह बढ़ जाते हैं। तो ये सब देव शक्तियां हैं। और उन देव शक्तियों का संचालक कौन है? प्राण या आत्मा, जो कि इंद्र रूप में है कथा कथित। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ को देखें।
माता ने, किस माता ने? उस अदिति ने, जो कि अखंड वैश्विक चेतना है, शक्ति है, उसने पुत्र उत्पन्न किया इंद्र के रूप में, यानी शक्ति से शक्तिमान उत्पन्न हुआ। और वो शक्तिमान इंद्र कैसा है? महिष है। महिष माने परम बलवान। भाई महिष का अर्थ और वृषभ का अर्थ कहीं भैंसे और बल के रूप में वेद में आप नहीं देखेंगे। अभी तक तो जो हो रहा है वो यही हो रहा है, क्योंकि ये शब्द प्रारंभ में जो था वो बलशालियों के लिए प्रयोग होता था, भैंसे के लिए या बैल के लिए नहीं। और पुराण में थोड़ा हो गया, जो महिषासुर लोग कहते हैं तो कोई भैंसा नहीं रहा। अरे वो विरोधी दल था, वो अपने को महिष इसलिए कहता था कि बड़ा बलवान था, लोग उसको महिष कहते थे। और असुर तो जानते ही हैं, पहले देवता भी असुर कहे जाते थे, बाद में कुछ प्रपंच बढ़ा तो उस पदवी को दैत्यों ने छीन लिया। तो ये सब देव और दानव सब सौतेले भाई बिरादरी ही तो हैं। माता कई हैं, पिता एक हैं, कश्यप, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो जो वैश्विक चेतना जिसे अदिति कहा गया है, उसने शक्तिमान इंद्र को उत्पन्न किया, तो वह बड़ा ही महिष था। महिष माने बलवान और अनुअवेनत, वो चारों ओर प्रशंसित होता था, प्रशंसित होने लगा। और उससे अदिति ने कहा, पुत्र, हे पुत्र, अमी देवाः त्वा जहाति। अमी देवाः माने यह जो देव हैं वो तुझको जहाति माने छोड़ रहे हैं। ये कैसे भाई? हमने अभी विशेष में या प्रारंभ में यह कह दिया है कि प्राण वै इंद्र, आत्मा वै इंद्र। देव जो है वो हमारे नेत्रों में, हमारे श्रवण शक्ति में, हमारे रसना में, हमारे रोम रोम में और हमारे प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक स्नायु मंडल में, प्रत्येक नस नाड़ी में समाये हुए हैं। सब देव शक्तियां ही तो हैं। तो अब ये साथ छोड़ रही हैं, यानी आत्मशक्ति जब कमजोर होने लगी तो जो उस आत्मा के अधीन, इंद्र के अधीन देव शक्तियां थीं, इंद्रियों में जो व्याप्त हैं वो भी क्षीण होने लगी। तो वही क्षीण होना ही साथ छोड़ देना है। उस माता ने, जिसने इंद्र को जन्म दिया, वो कह रही है कि हे पुत्र, तुम्हें देव शक्तियां छोड़े दे रही हैं। अब देव शक्तियां छोड़े दे रही हैं, इसका तात्पर्य कह दिया गया है। तब इंद्र ने कहा, अब्रवीत, बोला, सखे विष्णु, हे मित्र विष्णु। तो विष्णु कहते हैं जो व्यापक हो, तो प्राण शक्ति व्यापक है। प्राण शक्ति जहां नहीं रह जाती है वहां शून्य हो जाता है शरीर। पैर तलवे कभी कभी शून्य हो जाते हैं, हाथ भी शून्य हो जाता है, तो वहां प्राण शक्ति नहीं रह जाती है। अब आप नाखून है नहीं, नाखून काटते हैं तो नाखून में प्राण शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर प्राण शक्ति होती तो दर्द होता। बाल काट दिया जाता है, दर्द नहीं होती, उसमें प्राण शक्ति नहीं है। तो ये तो प्रकृति का विधान है, लेकिन वैसे प्राण शक्ति जब शून्य हो जाता है शरीर, तो वहाँ पर प्राण शक्ति नहीं रह जाती। तो विष्णु जो है
वो प्राण है। जो शरीर में विष्णु का अर्थ ही होता है व्यापक, जो शरीर में व्यापक हैं प्राण शक्ति के रूप में, उनसे इंद्र ने कहा, आत्मा ने अथवा प्राण शक्ति ने कहा कि सखे विष्णु, हे मित्र विष्णु, वितरम विक्रमस्व, तुम अब अपना विक्रम बल वितरित करो, यानी अपना बल प्रसारित करो, ताकि जहाँ शून्यता है, अंगों में चेतना का अभाव हो रहा है, वहाँ चेतना व्याप्त हो जाए। और जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो न पाई परलोक सुधारा, तो यह शरीर है नर समान नहीं कवनो देही, सुर नर मुनि सब याचत जेही। तो यह जो भाई शरीर है, यह शून्य न होने पावे, शून्य न हो जाए, चेतना रहित या प्राण रहित न हो जाए। इसलिए हे मित्र विष्णु, तुम में व्यापकता है, तुम व्यापक देव शक्ति हो, तुम अपने पराक्रम को करो अपना, अथवा तुम सक्रिय बनो और यह शरीर फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़े, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करे। तो माता अदिति ने अपने महिमावान पुत्र इंद्र से निवेदन किया कि ये देवगण तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं। इसके बाद वृत्त का संहार करने की अभिलाषा करते हुए इंद्र ने विष्णु से कहा, अब वृत्त जो है यहाँ पर कौन है? वे जो चेतना विरोधी शक्तियां हैं वही वृत्त हैं। तो जब शरीर दुर्बल पड़ जाता है तो क्रोध, काम, लोभ, मोह सब प्रबल होने लगते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ अर्थ है। इसके बाद वृत्त का संहार करने की अभिलाषा करते हुए इंद्र ने विष्णु से कहा, हे सखे, श्रेष्ठ पराक्रमी हो, तुम अत्यंत पराक्रमशील हो और व्यापक हो, इसलिए इन आसुरी शक्तियों का नाश करो जो शरीर को क्षीण बनाती जा रही हैं, निष्प्राण बनाती जा रही हैं। ये शरीर को जो कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो सशक्त साधन है मनुष्य के कल्याण का, उसकी रक्षा हो सके। पद रूपांतरण है, कहा अदिति ने, महिमाशाली पुत्र हमारे, साथ तुम्हारा छोड़ रहे हैं सुरगण सारे। सुना इंद्र ने और विष्णु को पुनः पुकारा, हम हैं वृत्त बधेच्छु, करो सहाय हमारा। यहाँ पर वृत्त जो है वे उन शक्तियों का या दुर्वृत्तियों का प्रतीक है जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के रूप में कुवृत्तियों के रूप में शरीर में व्याप्त रहती हैं। वृत्त वही हैं जो कुप्रवृत्ति बनकर रहती हैं। तो अब जब कुवृत्तियां आ जाती हैं तो शरीर और क्षीण होने लगता है। भाई इसमें शब्द में विज्ञान है। ये तो विज्ञान आज का सिद्ध कर चुका है कि जब कुवृत्तियां वृत्तासुर की तरह शरीर में घिर जाती हैं तो जो स्वास्थ्य प्रदायक स्राव होते हैं डचरस ग्लैंड से, स्राव विहीन ग्रंथियों से, उनका निकलना बंद हो जाता है। जब स्राव निकलना बंद हो जाता है, एंजाइम से नहीं रहते हैं, तो परिणाम यह होता है शरीर रुग्ण हो जाता है, भांति भांति के भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं और शरीर जो कि एक प्रकृति का या परमात्मा की अनुपम देन है, वो विनाश के कगार पर आ जाती है। तो यही बात कही जा रही है। सुना इंद्र ने और विष्णु को पुनः पुकारा, हम हैं वृत्त बधेच्छु, करो सहाय हमारा। तो यह जैसा आपसे कहा गया है कि यह रूपक है, आत्मा इंद्र है, चेतना अदिति है, देव इंद्रियां हैं, विष्णु प्राण हैं। जब आत्मशक्ति निर्बल हो जाती है, इंद्रियां साथ छोड़ने लगती हैं, चेतना नई प्रेरणा भरती है, तब चेतना नई प्रेरणा भरती है, वहाँ पर विष्णु की उस व्यापक देव की आवश्यकता होती है जो प्राण शक्ति को जागृत करे और इंद्रियों को सशक्त बनावे ताकि शरीर रथ अपने पथ पर आगे बढ़ सके। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र का आत्मा रूप में चित्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कस्ते मातरम् विधवामचक्रच्छजुङ्कस्त्वामजिघाम् सच्चरन्तम् कस्ते देवो अधिमार्डीक आसीद्यत्प्राक्षिणाः पितरम् पादगृह्य। यह 12वां मंत्र भी पहले के मंत्र की भांति रहस्यवादी मंत्र है। रूपक और प्रतीकों को माध्यम से कथित मंत्र दुरूह समझ पड़ता है। अगर इसका हम सीधा सीधा अर्थ लें तो जैसा टीकाओं में हमने देखा है, भाष्यों में देखा है, तो उसको समझने में बड़ी कठिनता होती है और सुबोध नहीं हो पाता है कि क्या कहा गया है। तो इसके लिए मुझे गहन चिंतन में उतरना पड़ा और वेद भगवान की कृपा से जो हमारे समझ में आया है उसको हम इसमें व्याख्यायित करेंगे। और जो हमने भाष्य किया है उसमें भी विशेष या टिप्पणी के रूप में इस उल्टवासी की तरह कहे गए मंत्र के सीधे अभिधात्मक अर्थ को बताने की चेष्टा की गई है और अर्थ कहने के बाद फिर टिप्पणी में या विशेष में उसको सुस्पष्ट कर दिया गया है। अब इसका सीधा अर्थ देखें तो यह होगा कि हे इंद्र, जब तुम्हें तुम्हारे पिता को पैर पकड़कर फेंका गया तब किसने तुम्हारी माता को विधवा किया? जब तुम शयन कर रहे थे अथवा गमन कर रहे थे तब किसने मारने की इच्छा की? तुम्हारी अपेक्षा और कौन अधिक सुखप्रदायक है, कौन बलशाली है? तो अब इसका पद रूपांतरण भी है, किसने पदगह पिता तुम्हारा बाहर फेंक दिया? तेरी माता को किसने विधवा बना दिया? शयन काल या गमन काल में किसने किया प्रहार? तुमसे बढ़कर और कौन है जो सुख का दातार, जो बल का आगार? तो अब इस प्रकार से यह रूपकों में और प्रतीकों में सिमटा हुआ, बंधा हुआ मंत्र दुरूह बन गया है। तो अब इसको हम समझने की चेष्टा करें। जो हमने भाष्य किया है उसमें भी हमने विशेष में लिख दिया है। तो यह एक रहस्यवादी मंत्र है। इसमें जीवात्मा इंद्र है, उसका पिता परमात्मा है। अज्ञान परमात्मा को निरादित कर उसे जीवात्मा से दूर कर देता है। तो जब परमात्मा को आदमी भूल जाता है तो वहीं से अज्ञान शुरू हो जाता है, वहीं से अहम जागृत होता है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और फिर उस मैं में दुख और सुख घेर लेता है और सुख तो नहीं प्रभाव जमा पाता, दुख ज़्यादा हावी हो जाता है। तो ज्ञान जो है उस परमपिता परमात्मा को निरादित कर जीवात्मा को दूर कर देता है। मनुष्य अपने ही को सब कुछ समझने लगता है। चेतना माता है, अदिति है, वह असहाय विधवा की तरह भटकने लगती है। काल शरीर पर शयन काल या क्रिया काल में कभी भी प्रहार कर सकता है। इंद्र रूपी जीवात्मा कायापुर का रक्षक और
समस्त सुखों का स्रोत है। तो इस रूपक को स्पष्ट करने वाले विशेष तात्पर्य की छाया में हमको मंत्र को देखना चाहिए। अब शब्दार्थ और भावार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। यत माने जब, हे इंद्र जब, यहाँ इंद्र जो है वो आत्मा रूप में ही कहा गया है कि हे आत्मा रूप इंद्र, जब पितरम पादग्रह्य प्राक्षिणा, जब तुम्हारे पिता का चरण पकड़कर उनको बाहर फेंक दिया गया, तो परमात्मा ही पिता है। तो जब दुर्विचार रूपी वृत्तासुर प्रवेश कर जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? अज्ञान प्रकट करते हैं, ज्ञान को ढक देते हैं। तो जब अज्ञान छा जाता है तो मनुष्य नास्तिक बन जाता है। वो कहता है जो करता हूं मैं करता हूं, न ईश्वर है, न कोई है, न आत्मा है, न परमात्मा है, सब मैं हूं। और उस मैं पने में अनर्थ होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब आदमी भटक जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तो कहां गिर जाए, कहां पलट जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो यहां जो पिता है आत्मा का, वो परमात्मा है। तो जब अज्ञान रूपी दैत्य पिता परमात्मा का पैर पकड़कर फेंक देता है, यानी विचार संसार से, व्यवहार संसार से अलग कर देता है और अहम तत्व का प्राधान्य हो जाता है, नास्तिकता आ जाती है, मैं ही सब कुछ हूं, इस प्रकार का अहंकार छा जाता है। तो वही पिता को पैर पकड़ कर बाहर फेंक देना हुआ, यानी परमात्मा शक्ति को भूल जाना हुआ। कहते मातरम विधवाम अचक्रत। अब यह प्रश्न रूप में कहा जा रहा है कि कहते तो किसने, हे इंद्र तुम्हारी माता को विधवा किया। तो अब माता कौन है? जो चेतना है वही माता है। जब ज्ञान और चेतना, मतलब चेतना रहती है, विचार शक्ति रहती है, तभी रक्षा हो पाती है शरीर की। माता का अर्थ होता कि जो रक्षा करे, वही माता है। तो चेतना तब लुप्त हो जाती है, विवेक अच्छे बुरे का समाप्त हो जाता है, तो वही माता का विधवा हो जाना हुआ। तब तुम्हारी माता जो चेतना है वो विधवा बन जाती है, यानी असहाय बन जाती है। जब ईश्वर की सत्ता को भूल जाता है, व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, अहंकार से घिर जाता है, तो चेतना विधवा हो जाती है, यानी चेतना निराश्रित हो जाती है। तो किसने यह सब किया? अज्ञान ने किया। शयुम चरंतम त्वाम, और फिर तब हे आत्मा रूपी इंद्र या प्राण रूपी इंद्र, तुम्हारे ऊपर संकट घराने लगता है, विपत्ति का बादल घिर जाता है। शयुम माने शयन काल में, चरंतम माने क्रियाकाल में चलते हुए, त्वाम माने तुझको। फिर मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं लोग, अज्ञान आदि के जो दल हैं, सहायक हैं। और फिर जब ज्ञान नष्ट हो गया, चेतना नष्ट हो गई, विवेक नष्ट हो गया, तो सभी शत्रु बन जाते हैं। भाई जब मनुष्य की समझदारी खत्म हो जाएगी तो फिर सब शत्रु बन जाएंगे। भाई शत्रु बन जाएगा, पिता शत्रु बन जाएगा, माता शत्रु। तो इसी आधार पर तो कहा गया है कि नहीं को कौकर सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भाई अपना ही कर्म फल भोगना पड़ता है। जब अज्ञान छा जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, इसका विवेक खो जाता है। तो आदमी आत्मा मित्रम आत्मनैव आत्मा रिपुः, ये भी कहा गया, मनुष्य अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो जिसका विवेक खो गया, जिसकी चेतना खो गई, जिसकी चेतना विधवा हो गई, उसको फिर
कष्ट ही कष्ट है, मरण ही मरण है। तो ही बात कही जा रही है कि तब तुम्हारा अंत कहाँ हो जाए, कहाँ तुम गिर पड़ो गड्ढे में, कहाँ मृत्यु आ जाए, कोई ठिकाना नहीं। कि किसी ने कहा भी जब क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता। अभी किसी को कहने लगो अपशब्द और बिना मतलब को मार दो, 2 झापड़ देखो, फिर उसी समय हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। तो जब विवेक नष्ट हो जाता है तो चेतना विधवा हो जाती है। अब ये सब बातें हैं, इसको जरा रूपक माध्यम से कहा गया है, प्रतीक के माध्यम से। तो फिर तब किसने तुम्हें मारने की इच्छा की, कह जिघांसत, किसने मारने की तुम्हें इच्छा की, यानी तब सभी लोग तुम्हें मारने की इच्छा करने लगेंगे। चारों ओर तुम्हें संकट आ जाएगा, चाहे सो रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे उठ रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, संकट और मृत्यु तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। तो कहा देवा मार्डी के ते अध आसित, कौन देव तुम्हें तब सुख दे सकेगा। मार्डी माने सुख। तो कौन देव तब तुम्हारा सहायक हो सकता है, तो विवेक ही तुम्हारा सहायक हो सकता है। तो हे इंद्र, हे आत्मा रूप इंद्र, जब तुम्हारे पिता को यानी परमात्मा को पैर पकड़कर फेंक दिया गया, यानी जब अज्ञान ने तुम्हारे पिता यानी परमात्मा को पैर पकड़कर फेंक दिया, क्या मतलब हुआ कि अरे जाओ, बिना मतलब कोई ईश्वर नहीं है, न कोई परमात्मा है, कुछ नहीं, सब बेकार की गप्पबाजी है, बेवकूफ़ी है। तो वही पैर पकड़कर फेंक देना हुआ। परमात्मा से विश्वास हट गया कि ये दुनिया चल रही तो ऐसे ही चल रही, अरे ये तो बड़ी मूर्खता है। बल्कि महाभारत में कहा भी गया, कह मूर्ख उच्यते। यक्ष प्रश्न में यह था कि यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से कि कौन मूर्ख है, तो युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया कि नास्तिक मूर्ख उच्यते, जो नास्तिक है वही मूर्ख है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अरे भाई, एक सुई है तो हम सुई को देखें, कहें इसको छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसका बनाने वाला कोई ज़रूर है, चाहे हिंदू रहा हो, मुसलमान रहा हो, काला रहा हो, गोरा रहा हो, जवान रहा हो, बुढ़ा रहा हो, लेकिन कोई है तो ज़रूर बनाने वाला। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, तो इसके पीछे कोई सक्रिय शक्ति या चेतन शक्ति है ही नहीं। भगवान ही अपने आप चल रहा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है। ये अपने आप तो कोई चीज़ नहीं चल सकती। जो ऑटोमेटिक है उसके पीछे भी कोई न कोई है जो कि उसको ऑटोमेटिक बनाता है। मशीन ऑटोमेटिक चलती हैं ऐसी तमाम, लेकिन उस ऑटोमेटिक के पीछे कोई एक ऐसा सुपर माइंड है जो कि उसको बना रहा है, उसको वो हिस्से दे रहा है। तो कहने का मतलब ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि भाई एक चेतना है, एक सुपर माइंड है जिसको परमात्मा कहा गया है। अरे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो बात अलग है। तो वही बात है यहाँ पर कही जा रही कि हे आत्मा रूप इंद्र, जब तुम्हारे पिता परमात्मा को पैर पकड़कर फेंका गया, तब किसने तुम्हारी माता चेतना को विधवा किया? अज्ञान ने किया। जब तुम शयन कर रहे थे अथवा गमन कर रहे थे, तब किसने मारने की इच्छा की थी? यानी काल ने। काल तो सर्वत्र है। कहा जाता है कि मनुष्य जब चलता है तो मौत उसके पीछे चल पड़ती है छाया की तरह। जब वो बैठ जाता है तो मृत्यु बैठ जाती है उसके साथ। जब वो सोता है तो मृत्यु भी उसके बगल सोने लगती है, यानी सक्रिय रहती है लेकिन आराम करने लगती है। तो मृत्यु तो छाया की तरह सदैव चलती रहती, कहाँ किस जगह कौन सी घड़ी हो न जाने। निदारे गगन के तले यह तुम्हारे लिए आखिरी रात हो। सब मुसाफिर यहाँ, सब सफ़र पर यहाँ, ठहरने की इजाज़त किसी को नहीं। तो ये कौन जाने कहाँ कब रुके, किस जगह चल रही जिंदगी के घड़ी की सुई। कौन श्वास कौन क्षण हमारे लिए अंतिम क्षण होगा, कौन इसको जान सकता है। तो वही बात है
तो प्रश्न रूप में किया जा रहा है कि जब तुम सो रहे थे, चल रहे थे और अन्य क्रियाओं में संलग्न थे, तब तुम्हें मारने की इच्छा कौन कर रहा था, यानी मृत्यु कर रही थी? तुम्हारी अपेक्षा और कौन अधिक सुखदायक था? अर्थात जो चेतना है, ज्ञान है, परमात्मा शक्ति है, वही सबसे बड़ी जो है वो सुखदात्री है या सुखद है। तो वही बात है, किसने पद गह पिता तुम्हारा बाहर फेंक दिया, हे इंद्र, हे आत्मा रूपी इंद्र, किसने पद गह पिता तुम्हारा बाहर फेंक दिया, तेरी माता को किसने है विधवा बना दिया, शयन काल या गमन काल में किसने किया प्रहार, तुमसे बढ़कर और कौन है जो सुख का दातार। यह रहस्यवादी मंत्र है। जीवात्मा इंद्र है, उसका पिता परमात्मा है। अज्ञान परमात्मा को निरादित कर जीवात्मा को परमात्मा से दूर कर देता है। चेतना माता है जो कि इस स्थिति में विधवा सी हो जाती है, असहाय। वह असहाय विधवा की तरफ भटकने लगती है। काल शरीर पर शयन काल या क्रिया काल में कभी भी प्रहार कर सकता है। इंद्र रूपी जीवात्मा कायापुर का रक्षक और सबसे बढ़कर सुखदायक है, सुख का स्रोत है। तो इस प्रकार से इस रहस्यात्मक प्रतीकों से भरे हुए मंत्र को मैंने स्पष्ट करने की चेष्टा की है। आशा है कि आपको यह कुछ न कुछ बोधगम्य हो गया होगा। यदि कोई सज्जन जिज्ञासु चाहें तो जिज्ञासा की दृष्टि से समाधान के लिए प्रश्न भी कर सकते हैं। वेद मंत्र तो जहाँ तहाँ जब रहस्यात्मक बन जाते हैं, रहस्यवादी बन जाते हैं तो कठिन हो ही जाते हैं, दुरूह हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को समझने और समझाने की चेष्टा की। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 18वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है दुर्दिन के सहायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अमर्त्याशु न आन्त्राणि पेचेन देवेषु विविदे मर्डितारम् अपश्यन् जाजा मम हीयमाना मधा मे श्येनो मध्याजभारा। इस 13वें मंत्र में इंद्र को परमात्मा के भूमिका में चित्रित किया गया है और ऋषि वामदेव ने जो मंत्र दृष्टा हैं उन्होंने अपनी बीती सुनाई है कि एक समय ऐसा था कि उन पर दुर्दिन का घोर प्रहार हुआ था। अन्न उनको नहीं मयस्सर हो पाया था, उन्हें कुत्ते को मारकर उसकी अतड़ी खानी पड़ी थी। तब इंद्र ने कृपा किया था और उन्हें सुंदर आहार, सुखद पौष्टिक मधुर आहार प्रदान किया था। तो परमात्मा ही सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है, इस बात का संकेत है। तो इसमें ऋषि आप बीती बता रहा है कि एक समय ऐसा था कि अवर्त्या शुनः अंतराणि पेशे, कि मुझको अवर्त्या माने अपवित्र, शुनः माने कुत्ता, अंतराण माने आते, पेशे माने पकानी पड़ी थी। यानी एक ऐसा भी समय आया था, दुर्दिन आया था कि मुझे अपवित्र कुत्ते की अतड़ियों को पकाना पड़ा भोजन के लिए, क्षुधा को बुझाने के लिए।
तो उस समय कोई मेरा सहायक नहीं हुआ। उस समय इंद्र हमारा सहायक हुआ। और देवेशु मर्दितारम न विविते, और उस समय देवों में कोई ऐसा नहीं आया जो कि मुझे मर्दितारम माने सुख देने वाला बने, मेरे कष्ट का निवारण करे। तो मैंने किसी ऐसे देव को अपने कष्ट निवारण के लिए आते हुए नहीं देखा। और जायाम अमहीयमानाम अपश्यम, अपने को मैंने उस समय अपमानित होते हुए देखा। तब इंद्र हमारे सहायता के लिए प्रस्तुत हुए। अध अध माने तब। शेना, शेन तो कहते हैं बाज को, लेकिन यहां पर शीघ्र आने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। तब शेन माने बाज की तरह तीव्र गति वाले इंद्र ने मेरी सहायता की। वे पहुंचे और उन तीव्रगामी इंद्र ने मैं मधु आज भार, मैं माने मेरे लिए, मधु माने मधुर आहार, आज भार माने ला करके पर्याप्त रूप में दिए। तो ऋषि अपनी बीती हुई बता रहा है कि एक समय ऐसा आ गया था कि मैं बड़ी दयनीय दशा में पड़ गया था। मुझे क्षुधार्थ कुत्ते की अतड़ियां पकानी पड़ गई थी अपनी क्षुधा को बुझाने के लिए। मैंने अपनी पत्नी को असम्मानित होते हुए भी देखा था और देखना पड़ा था। उस समय किसी देवशक्ति ने मेरी सहायता नहीं की, केवल उस इंद्र रूप परमात्मा ने मेरी सहायता की। इंद्र ही द्रुतगामी बनकर शेन पक्षी की तरह पहुंचकर उस समय मेरी सहायता के लिए सामने प्रत्यक्ष रूप से आ गए और मुझे मधुर अन्न और जल की व्यवस्था से परिपूर्ण किए। यानी मुझे मधुर अन्न और जल की व्यवस्था उन्होंने किया। तो दुर्दिन में मुझको कुत्ते की अतड़ी पड़ी पकाना, दुर्दिन में मुझको कुत्ते की अतड़ी पड़ी पकानी, पत्नी की दुर्वस्था भी मैंने देखी दुख सानी। नहीं देव कोई दुर्दिन में बने सहायक आए, इंद्रदेव ही तुरंत अन्न जल मेरे हित में लाए। तो यहाँ इसमें ऋषि ने अपनी बीती बताया और इस प्रकार से उन्होंने इंद्र उपासना करने की सलाह दी कि अगर कोई परम देव है जो कि कठिन से कठिन काल में सहायता कर सकता है तो वह इंद्र ही है, इसलिए इंद्र की उपासना से जोड़ो। तो परम शक्ति एक है। तुलसीदास जी ने भी स्थान स्थान पर कहा है, वो तो बहुत कुछ कहे थे क्योंकि उनको बड़ा दयनीय जीवन बिताना पड़ा था। तो उन्होंने कहा भाई दुनिया वाले तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, न कोई देव कर पावेगा, क्योंकि दुनिया की तो यह हालत है कि हरे चरह तापह बरे फरे पसारह हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। अगर तुम हरे भरे हो तो चोरी छिपी तुम्हें चरेंगे, छीन झपट कुछ ले जाएंगे। हरे चरह तापह बरे, अगर तुम संकट में पड़ जाओगे तो उसी तुम्हें जलते हुए, तुम्हारी जलती हुई स्थिति में तापने की चेष्टा करेंगे। यानी जैसे कोई लकड़ी जलने लगे तो लकड़ी जल रही है इसका ध्यान न दे, बल्कि अपने तापने की व्यवस्था करे। तो वैसे दुर्दिन में लोग अपना काम सिद्ध करते हैं, तब उस तपन का फायदा लेते हैं अपने अर्थ में। तो हरे चरह तापह बरे और फरे पसारह हाथ। अगर आप समृद्ध हो तो हाथ फैलाएंगे कि भैया कुछ दे, आप हमें भी दो, आप तो बड़े समर्थ हो। तो
हरे चरह तापह बरे फरे पसारह हाथ, और तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तो बस ये तो अपनी बीती तमाम लोग कहे हैं कि जब कोई नहीं था तब आप खड़े हुए थे। तो ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, सभी जानते हैं, सभी लोग अनुभव भी कर चुके होंगे। तो इसलिए परम शक्ति के प्रति अटूट आस्था रखनी आवश्यक है, छल रहित जीवन बिताना आवश्यक है, क्योंकि अन्य देव उतनी सहायता नहीं कर सकते हैं जितनी वो परम पिता परमात्मा कर सकता है। सूरदास ने भी कहा है ना, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, परम देव को छाड़ी महात्म अन्य देव को ध्यावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सुंदर पद है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मैं सोचता हूं किस देवता का भजन करूं तो कोई मिलता नहीं मुझको। कैसे जैसे जहाज का पंछी होता नहीं, समुद्र यात्रा जब करते थे लोग तो कोई दिग्दर्शक तो था नहीं, कोई ऐसी आज की तरह तो थी नहीं कि रास्ता भटकने की नौबत आवे। पहले तो उसके लिए क्या लोग करते थे कि जहाज पर चलते थे तो कौवा रख लेते थे अपने पास, और समुद्र कहाँ तक है, कहीं स्थल भी है कि नहीं, इस पहचान के लिए उस कौवे को उड़ा देते थे। तो कौवा उड़ता था, तो अगर कौवा उड़कर नहीं आता था 2-4 घंटे में, तो समझ लेते थे कि कहीं उसे स्थल मिल गया, यहीं आसपास कहीं कोई स्थल होगा, कोई टापू होगा। और अगर आ जाता था तो वो जहाज के कैप्टन समझ लेते थे कि कहीं इसको आश्रय मिला नहीं, तभी दौड़कर आया। तो वही बात है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मैं चारों ओर घूमता हूं, पता लगाना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई ठौर ठिकाना मिलता नहीं कि मैं वहीं टिक जाऊं, केवल आप ही मिलते हैं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, तो उस परम देव को छाड़ी महात्म आन और देव को ध्यावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। कामधेनु को छोड़ करके बकरी कौन दुहावेगा भाई, ऐसा कौन मूर्ख होगा। तो अब देवता के नाम तो बदलते रहते हैं, परम शक्ति वही है। कहीं ऋग्वेद में इंद्र है तो तुलसीदास जी ने उसको राम के रूप में देखा, किसी ने कृष्ण रूप में देखा, सूरदास ने या अन्य लोगों ने अपने अपने रूप से देखा, लेकिन शक्ति तो एक ही है, सूर्य एक ही है। नाम कुछ कहो तो नाम कहने से रूप तो नहीं बदलेगा। तो यही बात इसमें कही गई है कि जैसा अभी हम सब सुन चुके हैं, तो अंत में हमें उस परम पिता से ही सही आश्रय मिल पाता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए ऋषि ने आप बीती बताई, अपनी उस दयनीय दशा को बताया जब उसे अपवित्र कुत्ते की अतड़ी पकानी पड़ी थी खाने के लिए। उसकी पत्नी की भी सहायता कोई करने वाला नहीं था, और उसका अपमान भी हमने देखा अपने आंखों के सामने। तो उस समय कोई देवता नहीं आ सका, केवल आए तो इंद्र आए। तो ये तो ही है। तो इंद्र की उपासना पर बल दिया गया है। यह है इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि इस सूक्त में 13 मंत्र थे, 13 व्याख्यायित हो चुके हैं। अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हैं, जिनकी एक तरफ से व्याख्या करने की चेष्टा की गई है, उनकी संख्या 3271 हो चुकी है। थोड़ा अब इसके सार को देख लें, सूक्त सार। तो इस सूक्त के प्रारंभ में कहा गया है कि वेदवाणी में जो निर्दिष्ट मार्ग हैं उनको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि वेद जो हैं वो शाश्वत हैं। उस सृष्टि के बनाने वाले ने इस सृष्टि की व्यवस्था के लिए जिन सिद्धांतों को छोड़ दिया था, आकाश में
वाइब्रेशन के रूप में, तरंग के रूप में उसको तपःपूत ऋषि मेधा ने ग्रहण किया और उसको ऋषा रूप में प्रकट किया। तो वेदवाणी जो कहती है कि सत्यम वद धर्मम चर, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तो यह सदा सत्य है, सर्वदा सत्य है। और कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीवे शतम समाः, कर्म करते हुए सक्रिय जीवन बिताते हुए हम 100 वर्ष तक जीवन व्यतीत करें। प्रियम सर्वस्य पश्यत, सबका प्रिय देखो। माधुरी गाविर्भवन्तु नः, हमारी वाणी मधुर हो। और हम सब जो हैं वो परस्पर सहयोग करें। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मनांसि जानताम। इसी प्रकार से भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, हमारा जो दृष्टिकोण हो वो सकारात्मक हो, नकारात्मक न हो। हम सकारात्मक दर्शन करें, सकारात्मक वस्तुओं को देखें, सकारात्मक वस्तुओं को, सकारात्मक संदेशों को सुने। नकारात्मकता से अपना पीछा छुड़ावें। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इससे रंगैस्तु शुभांशु तनुभृ, और सशक्त अंग प्रत्यंगों के साथ देव हितमेदायु, जो परमात्मा ने 100 वर्ष की आयु हमारे लिए निश्चित की है, उसको हम पूरी करें। तो इस तरह से अनंत संदेश वेदों में भरे हुए हैं। शतहस्तम समाहर सहस्रहस्तम संकेत, 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से बांटो। खूब कमाओ और खूब वितरण करो। तो ये सब बड़े उपयोगी हैं। मंत्र वेद के संदेश को लेकर चलते हैं। वे संदेश अगर आज पालन किए जाएं तो फिर धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन हम वेद के सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं, इसलिए अनेक अर्थों में गिरते जा रहे हैं। न हमें अपना शरीर ही सुख नहीं दे पा रहा है। वेद कह रहा है कि भाई सात्विक अन्न खाओ, शुद्ध अन्न खाओ, और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करो। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युपाघन, देवताओं ने ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल से मृत्यु पर विजय प्राप्त की। तो ब्रह्मचर्य क्या है? जो वीर शक्ति है उसका बिना मतलब को बहाना, वह जो है वो वीर शक्ति का दुरुपयोग है। अब ब्रह्मचर्य है तो हम देव नहीं बन सकते हैं, मृत्यु पर बस नहीं कर सकते हैं। आज ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि तमाम चारों ओर सब डॉक्टर, वैद्य, हकीम और टीवी वगैरह सब बताते हैं। वो ये तो कहते हैं कि इम्यूनिटी पावर, जीवनी शक्ति को चर्चा करते हैं, लेकिन और तमाम बातें बताते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का कोई नाम ही नहीं लेता है। जबकि ब्रह्मचर्य वीर रक्षा जो है वो सबसे प्रधान आरोग्य का कारण है। अथर्ववेद का कथन है कि ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युपाघन, देवताओं ने ब्रह्मचर्य और तपसा माने तपस्या द्वारा। तपस्या क्या है? कुछ श्रम करना। अब आज क्या करते हैं, जिसको धन दौलत मिल गई वो चुपचाप चारपाई पर लेटा हुआ जीवन बिताता, समझता है कि हम अमीर हैं, तो जो काम न करे वही अमीर है, यह धारणा बना लिए हैं, और तमाम रोग और शोक से ग्रस्त हो रहे हैं। तो तपस्या करो। तपस्या करने का मतलब हुआ श्रमपूर्ण जीवन बिताओ, तो फिर तुम भी देव बन जाओगे, मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। मतलब समय के पहले नहीं मरण होगा। और तो भाई जो पैदा है हुआ है वो मरेगा ही, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, जोधा सब द्वारे खड़े, सबे बजावे गाल, और मांझ मंदिर से ले चला ऐसा काल कराल। एक सम्राट है, तमाम उसके सेना सिपाही एटम बम है, तो क्या है। सब कहते हैं कौन हमारे मालिक पर हाथ लगा पावेगा, हमारे सम्राट पर। लेकिन काल ऐसा कराल है कि बिल्कुल मांझ मंदिर से घर के बीच से निकाल करके चला जाता है, कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता। तो ये कहने का मतलब वो तो अलग है, जात से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य चा। लेकिन मरना समय के पहले जो है वह पाप है। 100 वर्ष के पहले व्यक्ति को मरना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि हम जिए ही नहीं,
पश्येम श्रद्धा शतम, 100 साल तक देखें। सुनिएम श्रद्धा शतम, 100 साल तक सुने। और अदीना श्याम श्रद्धा शतम, 100 साल तक हम दीन बन करके, असहाय बन करके ना जीवित रहें। जहाँ हम किसी का अवलंबन लेते हैं, चाहे लकड़िए का हो, डंडे को सहारा लेकर टेक चल रहे हैं तो भी हम पराधीन हो गए। तो हम 100 साल तक आत्मनिर्भर जीवन बितावें। तो ये सब वेद के संदेश हैं। तो इनका जब पालन किया जाएगा तो जीवन सुखी होगा, संपन्न होगा, समाज स्वस्थ बनेगा, जीवन स्वस्थ बनेगा। तो इसलिए ऋषि ने बार बार कहा है, कई मंत्रों में कहा है कि हम जो है वो वेद चर्या का पालन करें, वेद के संदेशों का श्रवण करें, उसको जीवन में उतारें। और इसके अतिरिक्त फिर उसका वृत्तासुर वध आज के रूप में भी कथन किया गया है। इंद्र जो है वो विश्व के अवरोधों को दूर करता है, जल बरसाता है, नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं। नदियाँ जो कलकल करके प्रवाहित हो रही, मानो इंद्र को धन्यवाद दे रही है। तो काव्यात्मकता है। तो बीच बीच में ऋषि काव्यात्मकता का भी प्रवेश करता है, क्योंकि ऋषि या वेद मंत्र जो हैं वो एक काव्य भी हैं। पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीरियत, ये तो वेद जो है देव काव्य है। ये न कभी बुढ़ा होता है न कभी समाप्त होता है। तो ये तो सदैव निरंतर शाश्वत गतिशील है। तो काव्य है तो हम जहाँ काव्य है वहाँ काव्य का आनंद लें, जहाँ जीवन के लिए संदेश है उस संदेश का आनंद लें, उसको जीवन में उतारें। आदि आज बातें कही गई हैं। और इसमें ये भी इस सूक्त में झलक दी गई है कि प्रारंभ में इंद्रोपासना के बाधक भी तमाम लोग थे, लेकिन बाद में इंद्र की उपासना ने बल पकड़ा और इंद्र ही प्रधान देवता बन गया। विरोधियों का प्रहार इंद्र पर को प्रभावित नहीं कर सका। इंद्र उपासना में बाधा पड़ी, लेकिन फिर वो पूर्वोच्च चली। तो ऋग्वेद में तो इंद्र ही सर्वप्रधान देवता है। प्रारंभ में असुरों ने या अन्य लोगों ने बाधा डाली थी कि आप बता रहे हो, अग्नि तो देव बता रहे हो, समझ में आ रहा है, वायु देवता है समझ में आ रहा है, लेकिन इंद्र को तो हमने देखा नहीं, तो हम इंद्र पर क्यों विश्वास करें। बहरहाल ये चलता रहा। तो ये तो मतमतांतर सदैव रहा है, रहेगा। तो इस प्रकार से यह बात कही गई। कुछ 2 मंत्र विशेष रूप से रहस्य परक थे, जिनका कि अभी इसी एपिसोड में व्याख्या हुई है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, और इंद्र आत्मा रूप में किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है। दुर्वृत्तियाँ वृत्तासुर की तरह छा जाती हैं और इंद्र उनसे उबरता है। चेतना फिर नया जीवन पाती है, अज्ञान हट जाता है, आत्मा परमात्मा को भूल जाता है। तो फिर अनर्थ की परंपरा प्रारंभ होती है। लेकिन फिर जब नई चेतना आती है तो फिर शरीर में, जीवन में फिर नई चेतना का उभार होता है। आदि बातें कही गई हैं। अंत में ऋषि ने, जैसे भी आप सबने सुना, आप बीती सुनाया और कहा कि जब मैं संकट में था तब किसी देव ने हमारी सहायता नहीं की, तब उस देवाधिदेव इंद्र ने हमारी सहायता की। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के विषय में समझा। हमने जहाँ तक हो सका अर्थ को स्पष्ट करने की चेष्टा की है। आप सबसे प्रार्थना है कि वेद मंत्र अवश्य सुनें और हम लोग जो श्रम कर रहे हैं उसको धन्य करें। और हम चाहते हैं कि हम थोड़ा कर रहे हैं, आप लोग और उसको आगे बढ़ावें और वेद के मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण गुंजित हो जाए। भारत ही में नहीं, भारतेतर भूमि पर भी वेद मंत्र जाएं, क्योंकि परमात्मा ने वेद मंत्रों के संदेश सृष्टि के आदि में सुनाए हैं। केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए है, क्योंकि धरती अदिति है। अदिति जो है धरती को भी कहा जाता है, क्योंकि धरती खंडित नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, भगवान ने तो धरती को धरती बनाया, लेकिन हमने चीन और पाकिस्तान और जापान बनाया। तो धरती तो एक है, वो अदिति है, इसलिए उसको बांट करके आज की तरह अनर्थ न खड़ा करो। लोग ये हमारा है तो उनका उद्देश्य है, हम उनको मार डालेंगे, हम उनको उड़ा देंगे, ये ठीक नहीं है। वो तो अदिति है, माता है सबकी। तो ऋषि ने जो वेद मंत्र का दर्शन किया, परमात्मा
की प्रेरणा से, या वो जो परमात्मा का ही विचार था, तो वो छंदोबद्ध हुआ ऋषियों द्वारा, तो केवल एक भूमिमंडल के लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि धरती तो एक है, तो अद्वितीय है। तो इस आज इन सब व्यापक दृष्टिकोणों में हम वेद के अर्थ को देखें। हम थोड़ा कर रहे हैं, आप लोग अधिक करें। हमारा तो एक प्रयास है, अभी चल रहा, उस प्रयास में और वृद्धि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।